हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है ना, जो एसएससी जीडी का जो मैराथन क्लास चलाया जा रहा है करंट अफेयर्स का, तो यह जो वीडियो है आपके सामने, तो ये वीडियो जो है ना पार्ट 7 है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो का जो है ना पार्ट 7 है। और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इस जो पार्ट 7 तक का जो वीडियो है उसका लिंक जो है ना पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जो है ना देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना 100 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य फैक्ट्स भी होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे। तो इस वीडियो का आप अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम की वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है 600 नंबर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो संभव, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 601 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस नाम से स्वदेशी उत्पोतों का जला वातावरण किया गया है। तो यहाँ पर जो किया गया है सूरत और उदयगिरी। अगला क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ बोर्न कौन से देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। और फ्रांस की राजधानी आप जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 मई 2022 को ट्राई ने अपनी स्थापना की कौन सी जयंती मनाई है। तो ये जो 25वीं जयंती मनाई है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए 604 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो खिताब है कौन से राज्य ने जीता है। तो वो उड़ीसा राज्य ने जीता है। उड़ीसा के बारे में जानते होंगे आप लोग। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। और जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना लौह जो खनिज होता है, लौह और जो अयस्क होता है, ये पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में स्थित देश का एकमात्र मोम का संग्रहालय जो है ना मैडम तुसाद कहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो नोएडा में शिफ्ट किया गया है। कहाँ दोस्तों, नोएडा में शिफ्ट किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का नया जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं एसएस मुंद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का जो है ना 52वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। तो राजस्थान को घोषित किया गया है। तो चलिए राजस्थान के बारे में देख लीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जानते होंगे आप लोग, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और इसको पिंक सिटी और या गुलाबी शहर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में कहाँ पर जो है बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। तो लुम्बिनी में किया है, लुम्बिनी में किए हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि लुम्बिनी में ही जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश को, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कौन से देश को पराजित कर पहली बार जो है ना जो थॉमस जो कप बैडमिंटन का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। तो वो जो है इंडोनेशिया, जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया को जो है ना भारत ने क्या किया है, हरा दिया है। और जो है जो थॉमस का बैडमिंटन है उसका खिताब अपने नाम किया है। आगे क्वेश्चन है भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है। तो वो राजीव कुमार है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है त्रिपुरा के, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि त्रिपुरा जानते हैं क्या भारत की एक राज्य है। त्रिपुरा के जो 11वें मुख्यमंत्री है डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। और वर्तमान में जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन, गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश पटेल। तो आपको कम से कम ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है कहाँ किया गया, मुंबई में। और मुंबई के बारे में आप लोग जानते होंगे, मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी है। आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पे है, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। और सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट है कहाँ पर है, मुंबई में ही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने उबेर कप 2022 का जो खिताब अपने नाम किया है। तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के काकसियास डो सुल में आयोजित 24वें डिफ ओलंपिक में भारत ने जो है ना कितना पदक हासिल किया। तो 16 पदक हासिल किया। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य देश बनने की घोषणा किया है। तो यह फिनलैंड और स्वीडन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव आप लोग जानते होंगे कि अश्विनी वैष्णव जो है भारत के वर्तमान में कौन है, रेल मंत्री है। क्वेश्चन है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने
किस नाम से एक संचार पोर्टल का जो शुभारंभ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा गति शक्ति। गति शक्ति के नाम से जो है लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेख मोहम्मद बिन जायद, जी हाँ दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन जायद कौन से देश के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं? तो यूएई, ठीक है, यूएई के बने हैं। क्वेश्चन है कि नई बीमारी टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू का मामला जो है पहली बार कौन से राज्य में दर्ज किया गया? तो यह जो है केरल राज्य में दर्ज किया गया। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और किसी भी तरीके का मन में दोस्तों प्रश्न है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग केरल के बारे में जानते होंगे कि साक्षरता के दृष्टिकोण से जो है ना भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल ही है। क्वेश्चन है आगे दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई का जो नया चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो किसने नियुक्त किया है? तो जो सही जवाब आपके सामने हो जाएगा निधि छिब्बर को। जी हाँ दोस्तों, निधि छिब्बर को जो है ना सीबीएसई का जो नया चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से अपना जो है ना अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ट्रेड नोट इसके नाम से लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन है कि कौन से देश के अन्ना कबाली दुबा को पहला जो है ना एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केन्या। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है ना राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला इन NCFL कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी पहले राजधानी थी, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कहाँ पर है? अमरावती है। अगला आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर जो है तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो गेहूं जानते होंगे आप लोग, भारत में जो सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व की बात किया जाए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो विश्व में कहाँ पर होता है? तो ये गेहूँ जो होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? चीन में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जहाँ तक चावल की बात है, चावल भी सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चीन में ही होता है। और भारत की बात की जाए तो कौन सा कहाँ पर होता है चावल का उत्पादन? वेस्ट बंगाल में होता है। और गेहूं का कहाँ होता है दोस्तों? यूपी में। यूपी में गन्ना का सबसे ज़्यादा भी उत्पादन होता है। तो जो स्ट्रेटेजी का आपका अच्छा खासा मजबूत होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है मध्य प्रदेश से स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया है? तो इंदौर जानते होंगे आप लोग, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का हाल ही में निधन हो गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन आगे है कि भारत के पहले, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत के पहले अमृत सरोवर, जी हाँ दोस्तों, अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं हम लोग कुछ फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसको नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी का जो है ना पूरा नाम क्या? भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं कि हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो खिलाड़ी की जो सूची है 2022 में कौन टॉप पर रहा है? तो यह रहे हैं लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में इसरो, जानते होंगे आप लोग, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो, ठीक है, यानी इसरो आपका वो फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और अमेरिका में कौन सा है? नासा है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से ह्यूमन रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक जो है ना परीक्षण किया है? तो HS-200, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में भारतीय कंपनियों में पहले शीर्ष में कौन रहा? तो वो रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो वह किया गया अमेरिका में किया गया। आगे चलते हैं कि बिहार निवेशक, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि बिहार निवेशक सम्मेलन 2022, बिहार निवेशक सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। वीडियो फास्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैराथन क्लास है और थोड़ा जो है ना समय की कमी है, इसके कारण से जो है ना आपको एक रिवीजन के तौर पर दिया जा रहा है, सारी चीज़ समझाया जा रहा है। तो वीडियो का आप अंत तक वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में आए भीषण चक्रवाती तूफान आसानी ने किस राज्य का जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को नुकसान अधिक पहुंचाया। आगे हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन है 634 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि इंग्लैंड के, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच जो है ना किसको नियुक्त किया गया है, तो ब्रेंडन मैकुलन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का एमडी एंड सीईओ जो है ना किसको नियुक्त किया गया है, तो कैंपबेल विल्सन को। क्वेश्चन आगे है आपके सामने कि फ्रांस की, जी हाँ दोस्तों फ्रांस पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, रूस की राजधानी मॉस्को है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सारा आपको राज्य राजधानी खासकर भारत का जितने भी राज्य राजधानी है, खासकर भारत के पड़ोसी देश की राजधानी, इसके अलावा जो अन्य देश है उनकी राजधानी कम से कम आपको याद रहना चाहिए। वहाँ की जो करेंसी है वो भी याद रहना चाहिए, हर एक जगह पूछे जाते हैं इसी क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फ्रांस की, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है फ्रांस की लग्जरी फैशन हाउस लुइस बुइटन की पहली जो है ना भारतीय एम्बेसडर कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है। क्वेश्चन है कि एप्पल के पीछे छोड़कर जो है ना कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो बनी है अरामको, अरामको बनी है। क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में, क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा को वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं मानते हुए देश भर में राजद्रोह के मामला में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दिया है, तो 124 है। क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन और निरंतरता पर केंद्रित स्कूल का पहला जो है ना डीन किस नामित किया गया है, तो डॉक्टर अरुण मजमुदार को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितना अमेरिकी डॉलर का योगदान प्रदान किया है, तो यह किया है कितना दोस्तों, 80,000। यहाँ दोस्तों 80,000 अमेरिकी डॉलर, सॉरी 8 लाख अमेरिकी डॉलर जो है ना प्रदान किया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में गया, गया का नाम बदलकर जो है ना गया जो है इसका नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, तो गया जी, गया जी नाम रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है मुंबई में निधन हो गया है, तो वह क्या थे, तो वह संतूर वादक थे। आगे क्वेश्चन है कि रेलवे ने सबसे पहले जो है ना पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा दी है, तो दी है लखनऊ मेल में। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सप्रेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी योजना के शुभारंभ किया गया है, तो रेलटेल। अगला क्वेश्चन है कि एयरटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम में के बीच व्यापार सुगमता के लिए सहयोगी बैंक कौन बना है, तो ये बना है सेंट्रल बैंक और आईसीआईसी बैंक। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किस परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया मनोज पांडे को। अगला क्वेश्चन है कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला भारत का पहला जो एशियाई जो देश है वो कौन बना है, साउथ कोरिया बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को जो है ना ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अदानन आबिदी को दिया गया है, दानिश सिद्दीकी को दिया गया है और अमित दवे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों का जो है ना सिंगल्स का खिताब जो है किसके नाम हुआ है, तो स्पेन के कार्लोस कराज के नाम हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ममता बनर्जी को उनकी किस कविता संग्रह के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो कविता बितान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़कर विश्व का कीर्तिमान हासिल किया है, तो कामिनी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है कि 8 मई 2022 को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या है, तो बी ह्यूमन काइंड। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने आपातकाल का ऐलान किया है, तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस धावक ने अमेरिका में साउंड और रनिंग ट्रैक मीट में 500 मीटर में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ना तोड़ा है, तो ये जो तोड़ा है अविनाश सावले, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है, तो यह जो जीता है मुअरसो कॉन्तर वोकेंट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर जो है ना स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया गया, तो गुजरात के जो है ना केवड़िया में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, यह दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मिड डे मील के साथ साथ जो है ना नाश्ता योजना शुरू किया गया है, तमिलनाडु के बारे में जानते होंगे आप लोग। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेशनल, यह दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2% से घटकर जो है कितना हो गया है, तो 2% हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। जजमेंट सुनाया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि टी20 के इतिहास में, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि टी20 के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है ना किसके नाम हो गया है, तो डेविड वार्नर के नाम हो गया है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न है दोस्तों 663 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर सुरक्षित उतर गया, तो राजाचारी। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 की मंजूरी प्रदान की है, तो हरियाणा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में इराक के सुलेमानिया में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कुल कितना पदक हासिल किया है, 14 पदक। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस WFC का आयोजन जो है कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय जो पर्वतारोही है कौन बनी है, तो रिदम ममानिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे हैं, तो पटना। क्वेश्चन आगे आपके सामने है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़ा जो मशरूम उत्पादक राज्य है वो कौन है दोस्तों, तो बिहार है। कौन सा है, बिहार है। क्वेश्चन है कि इजरायल ने 5 मई 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा वर्षगांठ मनाया है, तो 75वां। आप लोग जानते होंगे अमृत महोत्सव, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊंची कितनी चोटियां फतह करने वाली पहली जो भारतीय महिला बन गई, तो 5। क्वेश्चन है 3 से 5 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा पर है, तो जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके सामने खेलो इंडिया, यह दोस्तों क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ, तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन है कि किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित अधिगम योजना शुरू किया गया था, हरियाणा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है किसको प्रदान किया गया, तो प्रदान किया गया डॉक्टर सिंथिया और ओसेन जिबेकोस। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कन्वेंशन योजना शुरू किया है, तो शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली जानते हैं आप लोग, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी एआईयू ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो ये जो निलंबित कर दिया गया दोस्तों, यह जो निलंबित किया गया है कमलप्रीत कौर को निलंबित किया गया है। क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस की पहली जो है ना अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन नामित हुई है, तो कैरिन जीन पियरे। क्वेश्चन आपके सामने आगे कि ब्राजील में आयोजित 24वें समर ड्रिफ्ट बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसको दिया गया, तो बिहार के ऋतिक आनंद को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नारा के साथ एक नई मुहिम शुरू की है, तो चलो इंडिया के नाम से शुरू की है। आगे क्वेश्चन है कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया, जो कि कहाँ पे है, डेनमार्क में। आगे क्वेश्चन आपके सामने 683 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर की जो शुरुआत है कहाँ पर किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक नगर इलेक्ट्रॉनिक वैली के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, बेंगलुरु को जानते हैं, जो कि कर्नाटक की क्या है, कैपिटल है। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जा रहे वाहनों को ट्रैक करने हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो हरियाणा, जिसकी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, चंडीगढ़। आगे क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में कहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा लंबा कांच का पुल जो है खोला गया है, तो वियतनाम, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो अरविंद कृष्ण को शामिल किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भुवनेश्वर में। आगे प्रश्न है आपके सामने
कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया था? मार्क सिल्वी के द्वारा। क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर जो है विराट मंदिर के निर्माण के कार्य जो है ना शुभारंभ किए गए हैं? तो यह केसरिया में। आगे प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2022, संतोष ट्रॉफी 2022 का जो खिताब है किसके नाम हुआ है? तो केरल के नाम हुआ है। क्वेश्चन है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात करने की घोषणा किया है? तो लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? लेह। आप जानते होंगे कि लद्दाख जो है ना अभी यूटी बन चुका है। क्वेश्चन है आगे आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार जो है किसको नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को जो है ना नियुक्त किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं जूनियर विश्व भारोत्तोलन में, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है ना वो भारतीय कौन बन गई है? तो हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि ब्राजील के किस स्थल को जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो लैंडस्केप गार्डन सिंटिया बर्ल मार्क्स का। आगे है प्रश्न आपके सामने कि यूनेस्को ने बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स को कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष आप लोग जानते हो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग जो है का गठन जो है नीति आयोग जो बनाया गया 2015 में, और यह जो है योजना आयोग के नाम पर जो है ना इसको रख दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग है। आगे प्रश्न है कि एरोपोनिक खेती पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पर जो है एक केंद्र स्थापित किया है? तो ग्वालियर जानते होंगे आप लोग। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर एमपी में, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष के नाम से जिनको जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ओंटारियो में। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आगे है कि भारत का जो विदेश सचिव है वो कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर जो है मोटे अनाज से संचालित देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है ना इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बहुत सारे हम लोग फैक्ट्स भी देखें। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कर डालिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।